अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इतने समय पर अपन क्या समझ रहे थे, सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में समझ रहे थे कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स के प्रकार कैसे होते हैं, कैसे काम में लिया जाता है, मैट्रिक्स किस तरीके से प्रयोग की जाती है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसे प्रश्न दे दिया जाए, यदि ए बराबर, कोई पहला प्रश्न दे दिया जाए आपको, यदि ए बराबर -2, 4, 3, 3, 0, 2, तो 2a का मान, वो ये बात न लिखे तो भी चलेगा। 2a का मतलब 2a का मान निकालना ही पड़ेगा, यहाँ पर 2a का मान निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर, अगर नोटाइव का क्वेश्चन तो डायरेक्ट जवाब देंगे, नोटाइव में नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, -2, 4, 3, 3, 0, 2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 2a। क्या ज्ञात करना है, 2a। 2a तो का मतलब अपन जवाब देने जा रहे हैं किसका, मैट्रिक्स के प्रश्न का। तो 2a मतलब 2 को a के मैट्रिक्स से गुणा किया जाएगा। 2a क्या है, -2, 4, 3, 3, 0, 2। 2a क्या है, ये है जो आपको दिया गया था। इसको किससे गुणा करेंगे, ये दो सभी अवयव से गुणा होंगे, -4, 8, 6, 6, 0, 4, ये सभी से गुणा होंगे। ये दो किससे गुणा होंगे, सभी से गुणा होंगे। किस किस से गुणा होंगे, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ऐसे नहीं करना आपको, मैं बता रहा हूं यहाँ पर, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। मतलब दो मैट्रिक्स के अंदर के सभी अवयव से गुणा होगा। यहाँ पर कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी दे दिया जाता है, ये प्रश्न आंसर आ गया किसका, आ गया 2a का। कभी कभी प्रश्न को ऐसे दे दिया जाए, यदि a बराबर -2, 4, 3, 3, 0, 2, जहां -4, 8, 6, 6, 0, 4 का मान a 2a, b 3a, c 4a, d कोई नहीं। ऐसा अपन को नोटाइव में दे दे, मान लो ऐसे क्या दे दे, अपन नोटाइव में दे दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में दे दे कि यदि a बराबर ये है, जहां ये यहाँ पर है, तो का मान होगा, तो भी दे दे, यहाँ पर कुछ भी लिख दे तो इसका मान होगा, तो इसका मान होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऐसे क्वेश्चनों पर अपन क्या, देखो अगर मैट्रिक्स में अगर 2 से गुणा कर सकते हैं सभी अवयव से, मैट्रिक्स में अगर अवयव को 2 से अंदर के सभी अवयव से गुणा कर सकते हैं, तो अगर कॉमन कोई सेम आने वाली कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -4, 8, 6, 6, 0, 4, इसमें से एक ऐसी संख्या है जो 2 सभी अवयव से कॉमन आ सकती है। 0 से तो देखो गुणा करो चाहे कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पर, आप जानते हो 0 से कॉमन ले लो तो भी 0 क्या फर्क पड़ने वाला है, और गुणा कर दे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कि वो तो 0 है। तो यहाँ पर मैंने 2 निकाला, यहाँ से क्या निकाला, 2, तो यहाँ पर बच गया -2, 4, 3, 3, 0, 2। मैंने यहाँ से 2 निकाला, सभी से देखो 2, 2, 2, 2, 2, 2, क्योंकि इनके साथ 2 गुणा हो रहा है, तो 2 निकाला, यहाँ पर 2 बच गया, माइनस का 4 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, 0 बच गया और 2 बच गया, ये बच गया। ये भाई साहब किसकी जैसा है, ये भाई साहब एक ही जैसा है, ये किसकी जैसा है, एक ही जैसे। यहाँ पर 2 से किससे गुणा करेंगे, ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। इस प्रकार अपन को नोटाइव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर 2 ही को गुणा कराए, यहाँ पर ये आवश्यकता नहीं कि 2 को ही गुणा कराए। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है 3a को गुणा करो, या -3a को गुणा करो, या 4a को गुणा करो, या 5a को गुणा करो, मतलब वो चाहे जिसे गुणा करवा सकता है। इस प्रश्न में कोई गारंटी नहीं कि वो किससे गुणा कराएगा। मैंने ये प्रश्न आपको बोर्ड पर समझा दिया, यही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा आएगा, 100% आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि वो 2 ऐसे करा रहा है, 3 ऐसे करा रहा है, -3 से 4 ऐसे 5 ऐसे,
इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको क्या करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। आपको पर्सन पर आपको नहीं लगाना है कि ये पर्सन आएगा, आपको ये आना चाहिए कि इस पर्सन को कैसे हल करते हैं, इस पर्सन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे इन संख्याओं की भी कोई गारंटी नहीं है भाई। आप गारंटी भाई कोई बड़ा नाम होगा भाई, पढ़ा रहा है तो आ ही रहा होगा, कोई टॉप होगा, ऐसा काम पढ़ाने वाला भी टॉप होगा भाई, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा है, यही क्वेश्चन है, आ सकता है 100%, ये भी आ सकता है। ये नहीं मना कर रहा है कि मैं ये नहीं आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन वो क्या करता है, वो अगले के मूड पर है, वो क्वेश्चन को कैसे घुमाए, वो अगले पर निर्भर है। अगर यूनिवर्सिटी को पूरे चाहे जैसे बदल दे, वो अपने पर ऐसे तो है नहीं वो पीछे के पेपर उठा के देगा, वो बनाने वाले पर निर्भर है। अब यहाँ पर बात करता है 3 के, जैसे उदाहरण समझो 3 ए क्या है, -3 4 -2 4 3 3 0 2। अब 3 सभी से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, -6 12 9 9 0 6, ऐसा हो जाएगा। -3 से गुणा करेगा, मान लो -3 है तो -3 है, -2 4 3 3 0 2 माइनस। अब वे बात आ रही है -3, मतलब माइनस भी होगा गुणा और 3 भी गुणा होगा किसी से, अंदर वाले मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस के प्लस का 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 9 0 और माइनस का 6। अंदर के अभी जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस थे वो प्लस हो गया। किसकी वजह से हो गया, बाहर वाले माइनस की वजह से। तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन को कैसा दिया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दे, यदि ए बराबर क्या दे दे, कोई मैट्रिक्स दे दे, और बी बराबर कोई दूसरी मैट्रिक्स दे दे, तो वो बोले कि आगे दो मैट्रिक्सों को योग कीजिए। योग करना आपको आता ही, क्योंकि आपने योग किया है ना, अभी योग करना आपको आता ही है। यहाँ पर दे दिया ए बराबर 3 4 2 1, कोई भी मैट्रिक्स देती मान लो। आपको यहाँ पर क्या कर दिया, ए बराबर 3, यदि ए बराबर 4 3 2 5 और बी बराबर 0 1 1 0, तो ए प्लस बी कुछ नहीं बोलेगा, वो ए प्लस बी वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ ए प्लस बी लिखा है। तो इसका मतलब जुड़ाने की बात ही तो कर रहा है। वो ऐसे बोले कि मान ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए, कोई जरूरी है कि वो बोले या ना बोले, तो का मतलब क्या होता है, जवाब मांग रहा है आपसे। क्या मतलब होता है इसका, आपसे जवाब मांग रहा है। किसका मांग रहा है, ए प्लस बी का योग करने का जवाब मांग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वही क्रिया दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बराबर 4 3 2 5, बी बराबर 0 1 1 0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी। तो मतलब जवाब देना स्टार्ट करो। ए क्या है, 4 3 2 5, ए क्या है 4 3 2 5 प्लस बी क्या है 0 1 1 0। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रथम से प्रथम जुड़ेगा, 4 से 0 जुड़ेगा, 3 से 1 जुड़ेगा, 2 से 1 जुड़ेगा, 5 से 0 जुड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, 4 4 3 5, 4 4 3 5। तो किसका आंसर आया, अतः आपका जवाब क्या हो गया, ए प्लस बी का आंसर क्या आया 4 4 3 5। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, कुल मिला के ए को बी को जोड़ना आपको आता है और समझ में भी आपको आ गया होगा। इसी प्रकार आगे बात कर लेता है, गुणा कराने की बात करता है। किसके, दो शब्दों को, दो मैट्रिक्स को गुणा कराने के लिए। ऐसे मान लो यहाँ पर दे दिया ए का और बी का मान दे दिया, और वो क्या बोल रहा है, गुणा कराने के लिए बोल दे। क्या बोल रहा है, गुणा कराने के लिए बोल दे। तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्टेपों में कोई गलती नहीं होगी, आपको तरीका वही लगाना है। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मान लो 2 5 1 2, 2 5 1 2, और बी का मान दे दिया, ए का मान दिया, जैसे दूसरा मान दे दिया 1 2 2 1। तो ए और बी ज्ञात कीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा ए बी कैसे निकालते हैं। आपको ए बी को मान निकालने के लिए आपको ए से बी को गुणा करना पड़ेगा। तो आपको स्टेप ऐसे लिखनी है जो पहले लिखी थी, जैसे दिया गया है, क्या लिखा था, ए और बी।
क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है इसमें 2 5 1 2, और बी क्या दे रखा है 1 2 2 1। आपको वही तरीका वैसे के वैसे लिखना है, दिया गया है क्या दिया गया है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर ए को बी को गुणा करवाने के लिए बोल रहा है वो, यहाँ पर ए को बी से गुणा करवाने के लिए बोल रहा है। अब तो का मतलब क्या हुआ, जवाब दो ऐसा। ए क्या है 2 5 1 2, 2 5 1 2, और बी क्या है 1 2 2 1, 1 2 2 1। मैंने ए की मैट्रिक्स पहले रख दी, बी की मैट्रिक्स बाद में रख दी। आपको गुणा करना मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स की तो पंक्तियां 2 से तो किसको गुणा करेंगे 1 से, 5 को किससे करेंगे 2 से। देखो 2 को 1 से, 5 को 2 से, दोनों को जोड़ दिया। फिर स्टेप आगे, 2 को 2 से, 5 को 1 से, 2 को 2 से, 5 को 1 से गुणा कर दिया। पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है, पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है। पहली पंक्ति किससे गुणा हुई, पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से, एक पंक्ति और 2 स्तंभ बन चुके हैं। वैसे ही दूसरी पंक्ति 1 को 1 से, 2 को 2 से, 1 1 से, 2 को 2 से, फिर 1 को 2 से, 2 को 1 से। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति भी किससे गुणा हो गई, दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। तो यहाँ पर 2 पंक्ति 2 स्तंभों का समझौता हुआ, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, मतलब 4 अवयव बन गए। क्या बन गए 4 अवयव। कौन कौन से 2 + 10, 2 + 10 गुणा कर रहे हैं अपन। गुणा का आपको आता है ये 2 4 + 5, 1 + 4, 2 + 2। अब यहाँ पर बात करते हैं 2 10 कितना है 12, 4 5 9, 5 4। किसका मान, अतः ए बी का मान आपने प्राप्त किया है 12 9 5 4। इस प्रकार आप ए का गुणा बी का मान निकाल लोगे। समझ में आ गया होगा। वैसे प्रश्न नंबर 3 ऐसे ही अपने, ये प्रश्न नंबर कौन सा था, ये 3 था। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर किसकी करेंगे 4 की, प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखो, प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है अपने, यहां पर दे रखा है यदि ए बराबर, देखो यहां पर ए बराबर क्या दे रखा है 4 1 2 मान लो। क्या मान लो 4 1 2। पहले स्तंभ में क्या माना आपने 4 1 2, दूसरे स्तंभ में क्या माना 2 5 0, 2 5 0, तीसरे स्तंभ में क्या माना आपने 0 3 4। तो a + a का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो का मतलब ज्ञात की करना ही है, तो का मतलब क्या होता है ज्ञात करना ही है। आपको पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दे चुके हैं आपको, और वो बोलता है कि a + a का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 100% आएगा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो 100% आएगा। ये पर्सन 100% आएगा। बस बात है इनमें परिवर्तन होना। अब ये अवयव में संख्या बदल सकती है, लेकिन ये 100% क्वेश्चन आएगा a + a का परिवर्तन ज्ञात करना। ये 100% 100% बात है। यहाँ पर है दिया गया है, क्या दिया गया है 1 4 1 2 2 5 0 0 3 4 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है a + a का परिवर्तन। क्या ज्ञात करना है a + a का परिवर्तन। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो भाई, a तो दे रखा है, a का परिवर्तन करना जानते हो। आप क्या जानते हो a का परिवर्तन करना। परिवर्तन क्या होता है a का, किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है, ये आप जानते हो। a का परिवर्तन जानते हो। यहाँ पर देखो कोई जरूरी नहीं है, a + a डैश भी दे सकता है। आप समझो ti तो इस परिवर्तन करना है, डैश में भी दे सकता है, वो कोई गारंटी नहीं है उसकी। a का परिवर्तन 4 2 0, ये पंक्तियां R1 को मैंने C1 में बदल दिया 4 2 0, C2 में दूसरी पंक्ति को मैंने बदल दिया 1 5 3,
C3 में कौन सा बदल दिया, 2 0 4। मैंने क्या कर दिया, C1 C2 और C3 पंक्तियों को R1 R2 3 को C1 C2 C3 में बदल दिया। अब बात करते हैं, हम जानते तो आप जानते हो जब बदला है आपने तो का जवाब 2। अब a प्लस a का परिवर्तन, a क्या है 4 2 0 1 5 3 2 0 4 प्लस a का परिवर्तन क्या है 4 2 0 1 5 3 2 0 4, ये a है प्लस ये a का परिवर्तन है। ये देखो जो आप a का परिवर्तन आप जानते हो, a दे रखा है। जोड़ना आपको आता है, 4 को 4 से जोड़ेंगे, 2 को 1 से जोड़ेंगे, 0 को 2 से जोड़ेंगे, 1 को 2 से जोड़ेंगे, 5 को 5 से जोड़ेंगे, 3 को 0 से जोड़ेंगे, 2 को 0 से जोड़ेंगे, 0 को 3 से जोड़ेंगे, 4 को 4 से जोड़ेंगे। जहां जहां स्थिति में है प्रश्न अवयव वो अपने आप वैसे के वैसे जुड़ जाएगा। प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, चतुर्थ से चतुर्थ, पंच से पंच, षष्ठ से षष्ठ, सप्तम से सप्तम, अष्ट से अष्ट, नवमी से नवमा की जुड़ जाएगा। इसके बाद में है 8 3 2 3 10 3 2 3 8, ये अतः किसका मान आ गया, a प्लस a का परिवर्तन का मान आप निकाल चुके हो। आपका जवाब होगा 8 3 2 3 10 3 2 3 8। लॉक कर दिया जाए। इस प्रकार आप क्या करोगे, a प्लस a का परिवर्तन निकाल चुके हो आप। अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 हल हो चुका है, मतलब आपको 4 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपके। अब ऐसे क्वेश्चन आपको परिवर्तन करना, घटाना भी, घटावा भी सकता है, वो माइनस में भी करवा सकता है, आप माइनस भी कर सकते हो। इसके बाद में आप समझते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का मैट्रिक्स में दे दे, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी मैट्रिक्स में दे सकता है। काफी बार ये क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैट्रिक्स में दे देता है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, साइन कोस में दे दिया। किस में दे दिया, साइन कोस में दे दिया। साइन कोस में क्या दे दिया, मान लो आपको, जैसे मान लो आपको साइन कोस में दे दिया। यहां पर बात करते हैं, देखो पांचों क्वेश्चन है, यदि a बराबर, पांचों क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a बराबर है cos थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या दे दिया इसने, ऐसे कैसे दे दिया, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसको घटाने की बोल दिया, वो भी किसका दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया। उसने 5 क्वेश्चन क्या दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया, और उसने क्या बोला कि a का परिवर्तन करके घटाना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, दिया गया है, क्या दिया गया है, a दे रखा है, क्या दे रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। हम जानते हैं, और क्या क्या ज्ञात क्या करना है, a और a का परिवर्तन को घटाना ज्ञात करना है। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, आप परिवर्तन करना जानते हो, और क्या जानते हो, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन के लिए पूछा तो परिवर्तन तो आपको ही करना पड़ेगा, अपन को ही तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी करके देगा। यहाँ पर हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, यह आपने परिवर्तन कर दिया, आप जानते हो और आपने परिवर्तन कर दिया। इसके बाद में आप करोगे तो का जवाब दे देते हैं अपन, a माइनस a का परिवर्तन। a क्या था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये a है माइनस, ये a का परिवर्तन है, जो आप जानते थे वो आपने रख दिया। यहाँ पर फर्स्ट से फर्स्ट देखो, कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस माइनस का प्लस का साइन थीटा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। देखो कोस से कोस कट गया तो कितना बच गया, 0, माइनस साइन मतलब माइनस के 2 है, एक माइनस का साइन फिर माइनस का साइन, तो माइनस साइन क्या हुआ, माइनस का
2 साइन, माइनस के 2 साइन थीटा, इधर प्लस के 2 साइन थीटा, यहाँ पर फिर 0 हो गया। तो अतः ए माइनस ए का परिवर्तन क्या होगा, 0 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और 0। लॉक कर दो। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को क्या करना है, अगला क्वेश्चन है अपने, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ जाए, चलो पूरा मिटा दीजिए, अपन टाइम है अपने पास, वैसे भी टाइम खूब है अपने पास, कि ये तो महसूस कर लिया कोरोना की वजह से कि अपने पास टाइम है, पहले नहीं था लोगों को टाइम, अब मिलने लग गया टाइम लोगों को। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा साफ होकर देते हैं अपन, यहाँ पर बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की। यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बराबर, यदि ए बराबर क्या दे सकता है, जैसे मान लो 4 3 2, 4 3 2 उल्टी काउंटिंग लिख दे, फिर बी बराबर 2 4 1 3, ये 2 मैट्रिक्स दे दिया आपको, और ऐसे बोल दे कि तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ए गुणा बी, मतलब 2 मैट्रिक्सों को गुणा करने के लिए बोल दिया आपको। आप क्या करोगे, वैसे ही दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 4 2 3 1, बी बराबर 2 4 1 3, ज्ञात करना है ए गुणा बी, तो ए गुणा बी, ए क्या है 4 3 2 1, बी क्या है 2 1 4 3, यह आपको 2 गुणा 2 का अच्छी तरह से गुणा आता है। अभी सभी आपको सभी ने समझा है कि 2 गुणा 2 का कैसे गुणा करते हैं। ये पर्सन है, पर्सन को इस प्रकार आपको हल करना है। यहाँ पर देखो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 4 को 2 से और 3 को 4 से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, 4 को 1 से, नजर बोर्ड पे रखो, 3 को 3 से, जहां मैं बोला जा रहा हूँ वहां नजर होनी चाहिए आपकी, 2 को 2 से, 1 को 4 से, 2 को 2 से, 1 को 4 से, इसी प्रकार 2 को 1 से और 1 को 3 से गुणा करके जोड़ना, 8 12, गुणा करके जोड़ना, 4 9, गुणा करके जोड़ना, 4 4, गुणा करके जोड़ना, 2 3, फिर देखो 8 12 20 13 8 5, किसका मान, ए बी का, अतः ए बी का मान क्या आया 20 13 8 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वैसे इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन 6 निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल न्यूटाइप में आ जाता है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है अपने, कैसा क्वेश्चन आता है, न्यूटाइप का क्वेश्चन है, वैसे छोटा ही है, अब बड़ा करें तो एक छोटा भी कर लेते हैं बीच में। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ गया, यदि ए बराबर एल एम एन पी क्यू आर, तो ए का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। छोटी सी बात पूछी है उसने, ए का परिवर्तन, ये ए है, इसका परिवर्तन करना। परिवर्तन आप जानते हो, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। ए का परिवर्तन क्या किया जाए, एल एम एन, स्तंभ को बदल दो पंक्तियों में, पी क्यू आर। इस प्रकार अपना 7वां क्वेश्चन हो चुका है, परिवर्तन मैट्रिक्स। करते हैं अपन 8वें क्वेश्चन पर। मान लो कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो यहाँ पर यदि ए बराबर 2 3 4 5, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। मतलब इसने प्रश्न ऐसे दिया है कि यदि a बराबर 2 3 4 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0 होगा, मतलब शून्य मैट्रिक्स होगा। उसको हल करने के बाद में क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि आंसर कहाँ से पता करें। आंसर जब लिखा होता है तो घबराने की क्या जरूरत है, आपको सिर्फ हल करना है। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है जिसे आपको सिद्ध करना है। आपका जवाब कैसे होगा, दिया गया है, क्या दिया गया है,
ए बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है 2 3 4 5, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर है 0। अब LHS से क्या है, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स है, जिसमें ए स्क्वायर मान निकालेंगे ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए डबल, ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए गुणा ए की मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5, फिर ए की मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5। अपन ए की मैट्रिक्स को ए की मैट्रिक्स से गुणा करना है, जो मैट्रिक्स क्या थी 2 3 4 5, 2 3 4 5 से गुणा करनी है। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, 2 2 से गुणा होगा 3 4 से, 2 2 से 3 4 से, 2 2 से 3 4 से, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा होगी 2 3 से और 3 5 से। देखो 2 3 से 3 5 से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से 4 2 5 4, 4 2 5 4, 4 2 5 4, फिर अगले 4 3 5 5 5 5। अब ये गुणा होके जुड़ जाएंगे, गुणा होके जुड़ जाएंगे। देखो क्या क्या हो गया यहाँ पर, 2 2 4 3 4 12, 3 2 6 15, 8 20, 8 20 12 25। तो यहाँ पे क्या मान आया 20 21 28 और 37। अपन ने उससे 4 12 को जोड़ा तो कितना आया, 4 12 को जोड़ा तो कितना है यहाँ पर 4 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16, 5 6 और 15 को जोड़ेंगे 21, 8 और 20 को जोड़ेंगे 28 और 12 और 25 को जोड़ेंगे तो 37। अब आगे बात करते हैं, अगले ने क्या बोला 7a 2 3 4 5, 7 सभी चारों अवयव से गुणा होगा 14 21 28 35। 7 सभी अवयव से गुणा होगा, जो अपन ने गुणा कर दिया 14 21 28 और 35। फिर आगे है 2 इकाई मैट्रिक्स, 2 इकाई क्या है 1 0 0 1, जो आप जानते हो I2 बराबर 1 0 0 1 आप जानते हो, चूंकि आप जानते हो कि इकाई मैट्रिक्स। अब 2 गुणा 2 क्यों रखी आप, क्योंकि पर्सन में जब 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स देगी तो आप कौन होते हो 3 गुणा 3 गुणे वाला, आपको प्रयोग इस 2 गुणा 2 का ही इकाई मैट्रिक्स आपको दे दे तो ठीक है। वो ऐसे भी दे सकता है जहां I2 बराबर 1 0 0 1, मतलब इसका मान दे भी सकता है और ना भी दे। अगर दे दे तो ठीक बात है, दिया गया है, अगर ना दे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स के अनुसार इकाई मैट्रिक्स का मान 1 0 0 1 होता है। अब यहाँ पर बात आ गई 2 0 0 2, ये 2 सभी से गुणा होगा, 0 से संख्या गुणा होने तो 0 ही होगा, और 1 2 से गुणा होगा तो 2 हो गया, तो 2 0 0 2। इस प्रकार a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई बराबर ए स्क्वायर का मान कहां पर है, देखो 16 21 से 28 17, 16 21 28 37 माइनस 14 21 28 35 माइनस 2 0 0 2। आपने ए स्क्वायर का मान निकाला हुआ है वो लिख दिया है, 7a का मान निकाला हुआ है लिख दिया है, 2 इकाई मैट्रिक्स का मान निकाला हुआ है अपने दर्शा दिया है। अब तीनों को योग करते हैं, देखो 16 माइनस 14 माइनस 2, 16 माइनस 14 माइनस का 2, प्रथम से प्रथम जुड़ेंगे सारे अवयव, जहां चिन्ह है वैसे अनुसार के चिन्ह जुड़ेंगे। यहाँ पर हो गया 21 माइनस 21 माइनस 0, 21 माइनस का 0, 28 माइनस 28 माइनस 0, 37 माइनस 35 माइनस 2 बराबर 0 0 0 0। तो
यहाँ पर क्या प्राप्त हुई, जीरो मैट्रिक्स हुई। तो आप इसको कैसे समीकरण के रूप में क्या जवाब दे सकते हो, अतः ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0 इतनी सिद्धम। मतलब आपको सिद्ध करवाने के लिए बोला है, वो सबूत मिल चुका है, आपको शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर शून्य मैट्रिक्स। तो इस प्रकार प्रश्न क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन देखो और देखते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मान लो ऐसा आ जाए, इस जगह को दूसरी बात आ जाए, मान लो क्या बात आ जाए, जैसा मान लो, एक मिनट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह ले जाना है दिमाग को लेके। अब देखो, जैसे मान लो आपने देखा होगा नौवे क्वेश्चन में अपने यहाँ पे नौवे क्वेश्चन क्या लिखते हैं अपने, नौवा क्वेश्चन आ गया, यदि ए बराबर, मान लो यदि ए बराबर यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3 4 1। देखो यदि बराबर प्रश्न वैसे के वैसे आ गया 2 माइनस 3 4 1, 2 माइनस 3 4 1, और वो ऐसे पूछ ले कि ज्ञात कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस इकाई मैट्रिक्स से। यहाँ पर क्या पूछ ले वो, तो ए स्क्वायर क्या पूछ ले, ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस इकाई मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा आपको। वैसे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप भी देखो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 5a सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस इकाई मैट्रिक्स, ये ज्ञात करना है। तो आपको वैसे के वैसे जवाब देना है, जैसे आपने पहले निकाला था, दिया गया क्या है, ए स्क्वायर बराबर 2 4 माइनस 3 1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस इकाई मैट्रिक्स, ये ज्ञात करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस इकाई मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर ए गुणा ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए गुणा ए क्या है, 2 माइनस 3 4 1, 2 माइनस 3 4 1। ए को ऐसे गुणा करेंगे अपन, ए को ऐसे, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, ए गुणा ए। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, माइनस 3 को 4 से करेंगे, माइनस 3 को 4 से करेंगे। आगे बात करते हैं, 2 को माइनस 3 से करेंगे, 2 को माइनस 3 से करेंगे, 3 माइनस को 1 से करेंगे, 3 माइनस 1 को करेंगे। देखो अगर वो चिन्ह गुणा हो रहा है माइनस, तो ब्रैकेट में देना जरूरी है। पीछे की तरफ ब्रैकेट, आगे की तरफ चाहे ब्रैकेट न लगाओ, आप प्लस की जगह माइनस डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन ये क्या है मामला, देखो 2 को 2 से माइनस 3 से गुणा किया, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में दे दो। वो माइनस का चिन्ह ब्रैकेट में देने पर भी 2 से गुणा ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट वाला शब्द जो बाहर वाले शब्द से गुणा होगा, तो वो चिन्ह सही बदल जाएगा। और क्या होगा इसके बाद में 4 को 2 से और 1 को 4 से, 1 को 4 से, ये आ गया। इसके आगे बात है 4 को 3 से, 4 को माइनस 3, देखो फिर स्थिति वही आ गई, 4 को माइनस 3 से और 1 को 1 से, प्लस 1 को 1 से। तो यहाँ पर क्या स्थिति बदली, 2 दूना 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, माइनस 3 12 हो गया, माइनस 3 4 12 हो गया। फिर आगे स्टेप माइनस का 6 माइनस का 3 8 प्लस का 4 8 प्लस का 4 माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 12 प्लस का 1। अब देखो 4 तो प्लस का है और माइनस का कितना है 12, मतलब माइनस के वैसे कम में आता है, माइनस के 4 से तो ज्यादा है ना, तो माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस के 8 ज्यादा है। माइनस का 6 और माइनस का 3 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 3 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 9। 8 4 कितना होता है 12, और माइनस 12 में से माइनस 11 बच गया, क्योंकि प्लस का 1 है, माइनस 12 में से 1 कम हो गया अपना, तो माइनस का 11 बच गया। अब बात करते हैं आगे 2a, मतलब 2a से गुणा करना है, किसे 2 माइनस 3 4 1 से। ऐसा अपन पहले भी गुणा कर चुके हैं, 2 गुणा 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस 6 8 और 2। अगर आपको गुणा करना आ गया तो आप इससे करने की आवश्यकता नहीं है, दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट गुणा करके दर्शा सकते हो। आपको गुणा करना समझ में आ गया, तो यहाँ पर 4 माइनस 6 माइनस 6 के बाद में 8 और 2। अब बात करते हैं 2 इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, हम जानते हैं, ये तो आप जानते हो, या तो दे देगा या आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो तो अभी तो लिखोगे, ना जानोगे तो क्वेश्चन भी नहीं हल होगा। तो इकाई मैट्रिक्स आप लिखोगे 2 गुणा 2 की, क्यों,
ठीक है, आप जानते हो। अब है तो ए स्क्वायर क्या है, प्लस का 2a प्लस का इकाई मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर, -8 -9 12 -11, 2 ए का मान है 4 -6 8 2 प्लस इकाई मैट्रिक्स का 1 0 0 1। अपन ने तीनों का मान निकाला हुआ है, वो रख दिया है। तीनों का मान निकाला था, जो क्या कर दिया यहाँ पर रख दिया। अब देखो -8 प्लस के 4 प्लस का 1, -8 प्लस 4 प्लस 1, -9 -6 प्लस का 0, 12 प्लस का 8 प्लस का 0, -11 प्लस का 2 प्लस का 1। अपने चारों अवयव को आपस में जोड़ दिया अपने अपने स्थान पर। तो यहाँ पर क्या आया, -8 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो माइनस का कितना बच गया 3। फिर 9 और माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 15, 12 कितने हो गए 20, -11 प्लस के 2 और 1 कितने होते 3, 3 कम कर दो तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 8। किसका मान आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस इकाई मैट्रिक्स का मान आ चुका है। प्रश्न दूसरा अपन ने वैसा का वैसा 2 क्वेश्चन समझा दिया है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन आ जाए, फिर 3 गुणा 3 का जाए। भाई 2 गुणा 2 का समझ में आ गया होगा। अब किसका आ सकता है, 3 गुणा 3। देखो अगला प्रश्न देखो आप, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 गुणा 3 में, जो 3 गुणा 3 में क्या दे रखा है आपको, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ दे रखा है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे है वैसा का वैसा ही, जैसे अपने 2 गुणा 2 का किया है वैसा ही 3 गुणा 3 का है। ऐसा नहीं कि भाई 3 गुणा 3 कोई अजीब क्वेश्चन है। आपको देखो 3 गुणा 3 में 9 के बाद में कौन सा है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या है, यदि a बराबर 2 2 1, ऐसे मान लो a बराबर क्या है 2 2 1 और 0 1 -1, क्या मान लो दूसरा 0 1 -1। तीसरा स्तंभ क्या हो सकता है 1 3 0, तीसरा स्तंभ क्या है 1 3 0। तो आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या मान हो सकता है, ए स्क्वायर 5a प्लस 6 इकाई मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस का 6 को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करना है। अब 3 गुणा 3 के अंदर को क्या करना है, आपको वही से वैसा का वैसा ही दिया गया है। क्या दिया गया है, ए क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस का 6 इकाई मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6 इकाई मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर का मतलब 1 गुणा a, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 गुणा a, 1 गुणा a का क्या हुआ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, a a ए ए ए ए ए गुणा ए, वैसे के वैसे 3 गुणा 3 का आपको गुणा करना आता है, 2 गुणा 2 का भी और 3 गुणा 3 का भी। आप हर प्रश्न को कॉपी में नोट करके हर क्वेश्चन को आपको निकालना पड़ेगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। आप एक क्वेश्चन को 3 बार निकाल लो, सब क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन निकालो एक बार नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को 3 बार निकाल दो, हर क्वेश्चन आने लग जाएगा आपका। हर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चनों पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो आप। एक और कोशिश करो आप बिना देखे माइंड से बोलने की, ऐसा 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 ऐसा, तो आप कभी भूलोगे नहीं मैथ को। मैथ जब याद रहती है जब आप बिना देखे बोलने की कोशिश करोगे, इसका मतलब ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तब आपको मैथ याद रहेगी, अन्यथा आप फिर भूल जाओगे। आप माइंड की प्रैक्टिस करो। आप 2 को 0 को 1 को, 2 को 2 से 1 से करेंगे, 2 को तो 2 से, 0 को 2 से और 1 को 1 से, 2 2 0 2 1 1। फिर अगले स्तंभ से 2 को 0 से, 2 को 0 से, 0 को 1 से, 0 को 1 से, 1 को 1 को किसे करेंगे -1 से, 1 को गुणा करेंगे -1 से। फिर अगली स्टेप 2 2 0 0 1 और 1 -1। अगली स्टेप तीसरी स्टेप 2 को 1 से, 0 को 3 से,
0 को 3 से, 1 को 0 से, 1 को 0 से। मैंने पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया है, वैसे ही किया है जैसे पहले किया था, अभी भी वैसे ही कर रहा हूं मैं। अब दूसरे स्तंभ पंक्ति को किससे करूंगा मैं, वैसे के वैसे। देखो 2 2 1 2, नजर रखो दोनों मैट्रिक्सों पर, 3 1, 2 2 1 2 3 1। अगली स्टेप 2 0 1 1 3 -1, 2 0 1 1 3 -1। अगली स्टेप 2 1 1 3 और 3 0 3 0। अब अगली बात है, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को 1 को 1 2 से, -1 को 2 से और 0 को 1 से। फिर अगली स्टेप 1 को 0 से, -1 को 1 से और 0 को -1 से, 0 को -1 से। फिर अगली स्टेप 1 को 1 से, -1 को 3 से और 0 को 0 से, 0 को 0 से। अपने 3 पंक्ति और 3 स्तंभों से गुणा कर चुके हैं 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स को। अब यहाँ पर देखो क्या आंसर आया, 2 से 2 से गुणा किया तो 4 0 1 0 0 -1 2 0 0 4 2 3 0 1 -3 2 + 3 0 1 - 2 0 0 - 1 0 1 - 3 0। तो बराबर क्या आया, 4 1 कितना हुआ 5, माइनस का 1 2, 4 2 6 3 9, 1 प्लस का है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 2 और 3 5, 1 - 2 कितना हुआ माइनस का 1, माइनस का 1 -1 प्लस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का। इस प्रकार आपका a² का 3 गुणा 3 का मान आ चुका है। हर क्वेश्चन को आपको एक बार समझ लिया तो आप पहले स्वयं निकालो, फिर उसमें कमियां ढूंढो, अगर कोई गलती तो नहीं हुई आपसे। ऐसे नहीं आप वीडियो देख रहे हो, आपको भी निकालना पड़ेगा। पहले आपको प्रश्न देख लो, प्रश्न को नोट करो और उसे हल करो, फिर देखो आप कि आपने सही तो किया था या नहीं किया था। ऐसे नहीं आप देख लो, देखने से वीडियो याद नहीं होगा आपका, ये दिमाग से निकाल देना। आप वीडियो को देखो बार बार और आपको याद हो जाए। आपको वीडियो को समझना है, सब्जेक्ट को समझना है कि क्या प्रश्न को कैसे कर रहा है, फिर आपको निकालना है, फिर देखना है, निकालना है, फिर देखना है, निकालना है, फिर देखना है। आप हल सॉल्यूशन करने के बाद में, सोल्व करने के बाद में ही देखना है। ऐसे नहीं आप देख रहे हो। वीडियो ये देखने से कभी मैथ क्लियर नहीं होगी। वो वीडियो आना है, पहले भी आती रही है। इसके बाद में है 5a। 5a क्या है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मतलब 5 को सभी मैट्रिक्स के अवयव से गुणा करना है। कितना हुआ 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। फिर है 6 इकाई मैट्रिक्स, 6 इकाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर क्या हुआ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इकाई मैट्रिक्स अगला नहीं दिया, आप जानते हो 3 कौन सी होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप जानते हो कि इकाई मैट्रिक्स सिर्फ 3 गुणा 3 की होगी, प्रश्न में ही 3 गुणा 3 दे रखा है। वो दे या ना दे, या तो वो दे ना दे, तो आप जानते हो कि इकाई मैट्रिक्स कौन सी लगेगी, 3 गुणा 3 की इकाई मैट्रिक्स लगेगी। इसके बाद में है अतः a² माइनस का 5a प्लस का 6 इकाई मैट्रिक्स बराबर a² का मान क्या निकाला आपने, 5 -1 2 9 -2 5 -1 -1 माइनस का 2 माइनस 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अपने इस समीकरण के अनुसार
मान रख दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i। अब देखो अपनी अपनी जगह देखो, 5 को किससे घटाएंगे, माइनस 10 से घटाएंगे, पहले प्लस 6 कर देंगे देखो, फिर माइनस 1 को माइनस 0 से, फिर प्लस का 0, फिर 2 को माइनस 5 से, फिर 0 से, फिर 9 को माइनस 10 से, फिर प्लस 0 से, फिर माइनस 2 को माइनस 5 से, फिर प्लस का 6, फिर इसके बाद में 5 माइनस 15 प्लस का 0, माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 5। देखो माइनस माइनस प्लस का 5 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर जुड़ेगा तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ चिन्ह के साथ गुणा होकर फिर जुड़ेगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, प्लस का 0, फिर माइनस का 2 माइनस का 0, देखो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0, फिर प्लस का 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 5। ये तो देखो 5 6 तो 11 होते हैं, माइनस के 10 कितना बच गया 1। 5 6 11 होते हैं, प्लस के माइनस का 10 कम कर दिया जाए तो प्लस का 1 बचता है, यहाँ पर माइनस का 1 बचता है, यहाँ पर 2 प्लस के 5 माइनस के तो माइनस के 3 बचते हैं, यहाँ पर 9 माइनस का 10 तो माइनस का 1 बचता है, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 5 बराबर माइनस का 7 प्लस का 6 तो माइनस का 1 बचता है, यहाँ पर 5 प्लस के माइनस के 15 है तो माइनस के 10 बचते हैं, यहाँ पर माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस के 6 बचते हैं, यहाँ पर माइनस 1 कम है 5 से तो प्लस के 4 बचते हैं, माइनस 2 प्लस के 6 तो प्लस के 4 बनते हैं। इस प्रकार आपको क्या हुआ 12 क्वेश्चन करते हैं, इस बार आप समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस का 6i बराबर क्या होता है, ये आंसर आ गया। आगे का समझ में 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे के निकालने की अपने बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो आ गया होगा समझ में, आपको निकालना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 3 गुणा 3 का। यदि a बराबर 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1, तीसरा स्तंभ क्या हो सकता है 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1। समझ में आ गया होगा 3 माइनस 1 सॉरी माइनस 1 2 माइनस 1 2, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, a बराबर 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 और 3 माइनस 1 2, ये स्तंभों में बात करते हैं। अगला बोलता है कि तो ज्ञात कीजिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 9 का इकाई मैट्रिक्स। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 9 इकाई मैट्रिक्स। क्या याद करना है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 9 इकाई मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा आपको। वैसे ही करना है जैसे आपको अभी बताया गया था, वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन आप हल करोगे, आ गया समझ में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 12वां। ये क्वेश्चन आपको वैसे करना है, ए स्क्वायर बराबर 1 गुणा a, 3a से गुणा करना है, फिर 9 इकाई मैट्रिक्स से गुणा करना है, 3 गुणा 3। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है ना अपना 10वां क्वेश्चन, वैसे के वैसे। 12वां क्वेश्चन, यदि a बराबर क्या हो सकता है 3 माइनस 1 1 2, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए मान ज्ञात कीजिए। मान लो एफ ए बराबर, एफ ए क्या पूछ सकता है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7 इकाई मैट्रिक्स, प्लस का 7 इकाई मैट्रिक्स, प्लस का 7 मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। किसका, एफ ए का मान निकालना है। इसके बराबर इसका मान क्या आता है, ये मान निकालना है। तो ऐसे भी लिख सकता है, बाद में भी लिख सकता है। तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको बाद में भी लिख सकता है ना। एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i
इकाई मैट्रिक्स, तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दिया गया है, क्या दिया रखा है, वैसे का वैसे जैसे अपने पहले निकाला था, ए बराबर 3 माइनस 1 1 2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7 इकाई मैट्रिक्स। तो एफ ए यहां पर क्या रखना है, एफ ए 3 1 माइनस 1 2, एफ ए की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या रखना है, 3 1 माइनस 1 2 को। यहां पर ए स्क्वायर है तो 1 गुणा ए, आरएचएस में क्या है, ए स्क्वायर, तो यहां पर 1 गुणा क्या है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, दोनों को मैंने गुणा किया। 3 को 3 से किया, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 3 से 3 किया 9, 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1, 3 को 1 से गुणा किया 3, 1 को 2 से गुणा किया 2, डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको ऐसे पता चले कहां से आया कहां से आया। फिर माइनस 1 को 3 से गुणा किया माइनस का 3, 2 को गुणा किया 1 से माइनस का 2, 1 को 3 माइनस का 2, यहाँ पर हुआ माइनस का 1 प्लस का 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट 8 5 माइनस 5 3। अब आगे बात करते हैं 5a, 5 को किससे गुणा करना है, a से, 3 1 माइनस 1 2 से, वैसे ही 15 5 माइनस 5 10। फिर है 7 इकाई मैट्रिक्स, 7 को किससे गुणा करना है, 1 0 0 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 7 0 0 7। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, इकाई मैट्रिक्स जानते हो, ये आपने दर्शा दिया I2 है ना, 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स। अब वे क्या करेंगे, एफ क्या है, यहाँ पर क्या है, 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर का मान क्या निकाला, क्या था अभी 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 का मान क्या निकाला, 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, 7 इकाई मैट्रिक्स का मान निकाल लिया। अब बात करेंगे 8 को माइनस 15 से प्लस को 7 से, 5 को माइनस 5 से प्लस को 0 से, माइनस 5 को प्लस का 5, देखो माइनस माइनस प्लस का 5 0, यहाँ पर क्या आया 3 माइनस 10 से प्लस का 7, 8 7 15 माइनस 15 0 हो गया, 5 से 5 गया तो 0 हो गया, माइनस 5 5 गया तो 0 हो गया, और 3 7 प्लस के 10 हो गया, माइनस के 10 0 हो गया, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 0 मैट्रिक्स।